हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 1, क्योंकि यहाँ से हम लोग 8वां का विज्ञान स्टार्ट करेंगे। जो आपको दिख रही है पुस्तक आपको मिला ही होगा, आपके पास होगा। आप अपने पास कॉपी पेन अपने पास रख के ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या करूँगा, नोट डाउन करवाऊँगा और सभी के सभी परिभाषा जो है ना मैं आपको लिखवाऊँगा, समझाऊँगा और जो भी पॉइंट आएंगे मैं सभी को आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, तो यह विज्ञान यह आपके कक्षा 8 के पुस्तक है जो आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने 6ठा और 7वां के विज्ञान में बहुत अच्छे से आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग एक बार जाके प्ले लिस्ट में जाके देखिए और पढ़िए। कितना बड़ा बड़ा एकदम छोटा ही छोटा तो वीडियो होता है, उसे जाके एक बार देखिए। 6ठा 7वां मैंने बहुत अच्छे से विज्ञान को एक एक चीज़ को कवर किया है। इसमें भी मैं करूँगा, इसमें भी पहला अध्याय का जितना भी इंपॉर्टेंट बात है मैं सभी आपको बताऊँगा और पेज वाइज आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल कितना अध्याय 1 पे क्रेडिट है। और हम शुरू करेंगे, पहला शब्द शुरू करेंगे ना, विज्ञान होता क्या है, विज्ञान कहते हैं किसको, यहाँ से शुरू करेंगे और सभी आपके अध्याय को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 का जो नाम है, क्या नाम है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान कहते हैं किसको। जी हाँ, ये विज्ञान कहते हैं किसको, विज्ञान कहते हैं किसको। देखिए, वह ज्ञान जो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होते हैं उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को प्रयोग करना, उनका अवलोकन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जी हाँ, जैसे आप मतलब क्या करते हैं, कृषि करते हैं, फसल उगाएंगे, उसमें फसल उगाएंगे तो कितना प्रक्रिया से होकर उसको प्रयोग करना, उसे निरीक्षण करना, उसका अवलोकन करना, यही सब तो विज्ञान है। जी हाँ, इसी को विज्ञान कहा जाता है। तो यह अध्याय पहला है जिसका नाम क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में हम लोग बहुत ऐसे जानेंगे, समझेंगे और कॉपी पे नोट डाउन भी करेंगे। मैं आपको नोट्स करवाते चलूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कब लिखना है कब नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए आपके किताब में जो महत्वपूर्ण होगा ना, मैं वही हमेशा आपको बताता हूँ, समझाता हूँ और लिखवाता हूँ, जो आपको बहुत ही आगे तक काम आए। यहाँ देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? जी हाँ, आपको पता था, मैंने आपको बताया भी, 7वां क्लास के अध्याय में बताया था मैंने, कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। मैं आपको बताया भी था। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, जंतु आखिर कहाँ से भोजन करते हैं, वो भी तो पेड़ पौधा को करते हैं ना। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, सबसे बड़ा तो पहला यही सवाल है। इसका जवाब देखिए यहीं पे लिखा हुआ है कि आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि क्या, पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जी हाँ, भोजन हम लोग क्यों करते हैं, समझ गए जब आप, इसका जवाब यहीं पे लिखा हुआ है। कैसे करते हैं, विभिन्न जैविक प्रक्रम में जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन को संपादन करने में करते हैं। ये सभी अध्याय आपने 7वां क्लास में पहले ही पढ़ लिया, मैंने भी आपको पढ़ाया था। पाचन किसे कहते हैं, श्वसन किसे, उत्सर्जन में सभी अध्याय के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया है। बस यही है। और देखिए कैसे हम अपना भोजन पौधों क्या है अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग दोनों से करते हैं प्राप्त। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। जी हाँ, भोजन का बड़े स्तर उत्पादन करेंगे तभी तो सभी को पूर्ति कर पाएंगे ना, क्योंकि क्या है, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। जी हाँ, इतने सारे जनसंख्या है, सभी जनसंख्याओं को तो भोजन की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए तो उत्पादन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही आवश्यक है ना। इसलिए क्या है, बहुत ज़रूरी है क्या करना, फसल उगाना या फिर क्या कहते हैं, उनका भोजन प्रदान करना, ये बहुत ज़रूरी है, उत्पादन करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ देखिए क्या है, कृषि पद्धतियाँ, क्या लिखा हुआ है, कृषि पद्धतियाँ। पता है कृषि पद्धतियाँ क्या होता है, कृषि को जो हम विभिन्न मतलब तरीके से उगाते हैं फसल को, इसी को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। इसको क्या लिखा हुआ है, देखिए लगभग क्या है, क्या लिखा हुआ है, लगभग 10,000 साल पहले, कब है, लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घुमंतु थे, यानी कि घूम घूम के अपना भोजन करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। जी हाँ,
कहने का मतलब ये है कि लगभग 10,000 साल पहले, ईसा पूर्व पहले मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि कभी यहाँ पे रुके, कोई एक स्थान पे रुके, ठीक है, यहाँ पे के सभी जो भी होंगे उनका खाने वाला भोज पदार्थ जो उनको खाते हैं वहाँ पर के सभी खत्म कर दिए, फिर वो दूसरा जगह जाते थे, फिर वहाँ खाते थे। इसी को घुमंतु कहा जाता है। एक जगह पे खा लिए, वहाँ पे खत्म हो गया, फिर वो दूसरा जगह घूम घूम जाते थे, यानी कि वो पहले 10,000 साल पहले का बात है, जिस समय मतलब कहते हैं कि पृथ्वी का क्या बोलते हैं, उनका पृथ्वी का शुरुआत ही हुआ था, मनुष्य का शुरुआत, तब का ये बात कहा जा रहा है। ये आप इतिहास में पढ़िएगा, ये बात सच भी है, ठीक है। और क्या लिखा, और उन्होंने क्या, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में यह खेती चावल गेहूँ क्या है एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। यानी कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, पहले तो वो घुमंतु की तरह खाने लगे और उसी को फिर उगाने लगे और एक जगह पे फिर उगाने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ, कृषि का शुरुआत हुआ, ठीक है। और सबसे पहले बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है आपकी कॉपी पे अभी मैं लिखवाऊंगा, क्या है, फसल कहते हैं किसको, जी हाँ, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। आपने समझ गया, मतलब क्या, एक ही किस्म के पौधे यानी एक पौधे क्या है किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर ऐसे उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। आपको अगर गांव घर का, तो आपको फसल का परिभाषा बताने की ही आवश्यकता नहीं है, आप तो ऐसे ही समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। और आगे देखिए यहाँ क्या है, और आगे देखिए, अब जो काम की बात होगी ना वही मैं आपको लिखवाऊंगा सिर्फ। देखिए और क्या है, देखिए क्या है, इस विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसल को दो क्या है वर्गों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में। पहला क्या है, खरीफ फसल, और दूसरा क्या है, रबी फसल। देखिए इसे सीधा ऐसे समझिए क्या, कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा के समय में क्या करता है, बोया जाता है, यानी किस महीना में, जून में बोया जाता है और सितंबर के आसपास उसको क्या करता है, काटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, खरीफ फसल। और रबी फसल क्या किसे कहा जाता है, ऋतु क्या है, शीत ऋतु में से क्या करता है, बोया जाता है, यानी कि अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। समझ गया आपने, रबी फसल जिसे ठंड के महीना यानी कि अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, और जून में खरीफ फसल को क्या करता है, बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए खरीफ का क्या उदाहरण है, धान, धान है ना, धान क्या है, जब गेहूं कट जाता है तब धान लगाया जाता है ना, यानी कि जून के आसपास लगाया जाता है, बोया जाता है। मक्का भी वही है, सोयाबीन भी वही है, मूंगफली भी और कपास भी किसका उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण है। और यहाँ देखिए रबी फसल का क्या उदाहरण हो सकता है, क्या हो सकता है, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी क्या है, रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आपको कॉपी पे कुछ नोट डाउन करवाते हैं। यानी आपके कॉपी में पहला लाइन जो लिखा होना चाहिए वो क्या लिखा होना चाहिए, विज्ञान। जी हाँ, विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, वह ज्ञान जो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया अभी जस्ट, क्या कहते हैं उसे, विज्ञान। वह ज्ञान जो प्रयोग और अवलोकन पर आधारित उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं तो सबसे पहले यही आपको जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद फसल, जो आपकी कॉपी पर लिखा होना चाहिए क्या, फसल। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों के क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। क्या है, भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, ठीक है। रबी फसल किसे कहते हैं, देखिए रबी फसल किसे कहते हैं, अक्टूबर से मार्च तक क्या है, शीत ऋतु में क्या किया जाता है, उसे उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल। यानी कि अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल। जैसे कि गेहूँ, चना, मटर और सरसों। आपको याद कर लेना, आपको लिख के अपने कॉपी पे। जी हाँ, वीडियो को रोक के लिखिए बट लिखिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और यहाँ देखिए अब जो अगला आपके कॉपी पे लिखा होना चाहिए ये लिखा होना चाहिए। देखिए ये क्या है, खरीफ फसल, मैंने अभी बताया दो तरह के हैं। इसे क्या हो, जून में बोई जाती है और सितंबर में क्या है, काटी जाती है। तब क्या है, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे कि क्या, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। जी हाँ, आपको कॉपी पे ये नोट डाउन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। खरीफ फसल, रबी फसल बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो आपको लिखना है ये, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु में उगाए जाने फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। और रबी फसल आपने समझ ही गया। देखिए कृषि जो होता है ना, कृषि मैंने बताया ना, कृषि करने की पद्धति होता है, कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। तो उसमें कैसे कैसे होता है, पहले क्या किया जाता है, पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बुआई किया जाता है, यानी कि मिट्टी जब बन गया तो उसे क्या करेंगे, हम लोग दाना को उसमें बोएंगे। उसके बाद क्या है, उस पर खाद या उर्वरक देंगे, उसमें जो अवांछित पौधे उग जाएंगे उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, खाद और उर्वरक देंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, खरपतवार से क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, ठीक है।
यानी कि स्प्रे सब करेंगे ताकि उसमें जो अवांछित पौधा होगा सभी को हट जाए उसमें से। उसके बाद क्या करते हैं, कटाई करते हैं, फिर उसके बाद एक जगह पे अच्छा से उसका क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। ठीक है, ये भी आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है कि आखिर कृषि कैसे किया जाता है। तो ये सभी नोट डाउन जो कितने 7 जो क्या बोलते हैं नोट से लिखा हुआ, ये आपको लिखना है आपके कॉपी पे, सेम ऐसे ही लिखना है। इससे क्या होगा, लिखने से आपको इतना अच्छा से याद हो जाएगा ना कि कभी भी परीक्षा में जाइएगा और अच्छे से लिख के आइएगा। इसीलिए आपको कॉपी पे नोट डाउन करना अति आवश्यक है। ठीक है, ये आप लोग तो समझ भी गए होंगे कि कृषि पद्धति कैसे किया जाता है। अगर आप गांव घर के हैं ना तो आपको ये अध्याय ही ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे कि आप बिल्कुल थोड़ा भी पढ़िएगा ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए किताब की ओर थोड़ा सा चलते हैं। इसे आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो रोक के कीजिए बट कीजिए ज़रूर। तो इस प्रकार आपने समझ ही गया खरीफ और रबी फसल। देखिए यहाँ पे कुछ छोटा सा प्रश्न टाइप से लिखा हुआ है। देखिए, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, यानी ठंड के समय में धान क्यों नहीं उगाते हैं। इसका देखिए जवाब भी नीचे कितना अच्छा से लिखा ही हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्यों नहीं उगाते हैं, क्योंकि धान को बहुत अधिक किसका जरूरत पड़ता है, पानी का। आपको ही पता है कि धान में सबसे ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है और यह वर्षा ऋतु में ही संभव हो पाता है, क्योंकि देखिए ठंड में उतना पानी मिल नहीं पाता है। ठीक है, पानी, और वर्षा ऋतु में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ऋतु मतलब क्या होता है पता है, ऋतु का मतलब मौसम होता है। ऋतु का मतलब मौसम, ये जो ऋतु लिखा हुआ है ना इसका मतलब मौसम होता है। तो देखिए वर्षा के मौसम में तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, खेती को, धान को उगने में बहुत ज़्यादा क्या होगा, आसानी होगा और इस प्रकार से धान की खेती हो जाएगी। इसीलिए धान की खेती हमेशा किसमें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। आपने समझ गया होगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना कृषि की पद्धतियाँ, ये मैंने आपको लिखाया है। देखिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, आपको पहले से ये पता है कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या, जुताई कहते हैं। जुताई किसे कहते हैं, जुताई कब होता है, जुताई होता है जब मिट्टी को इधर से उधर कर देते हैं, इधर से उधर पलटते हैं किसी। अब तो जुताई करने वाले बड़ा बड़ा मशीन भी होता है, ट्रैक्टर होता है, उसमें उससे जुताई होता है, इसी को जुताई कहा जाता है। आपको पता होगा, आप गाँव घर के आपको सब कुछ इस सब के बारे में बहुत अच्छा से पता होगा। और देखिए कृषि करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है पता है, कृषि औजार। कृषि औजार में क्या होता है, देखिए तरह तरह के औजार की आवश्यकता होती है कृषि करने के लिए। पहला देखिए हल दिख रहा है, ये अब हल नहीं चलता, पहले चलता था प्राचीन काल में। प्राचीन काल से ये हल उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। ठीक है, इसमें क्या होती थी, एक प्रकार की फाल होती थी। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ चित्र में देखिए है ना, ये क्या है, ये हल है। क्या है ये हल का चित्र है, देख रहे हैं। हल में इसमें ये जो लगा हुआ है इसे फाल कहा जाता है। इसी से यहाँ से मिट्टी हटाया जाता है और पीछे जो व्यक्ति होते हैं, जो किसान होते हैं काम करने वाले, इन बैलों पे ये ऐसे करके दबा के रखते हैं और ये इस तरह से करते हुए चले जाते हैं। यही तो है, यही इसी प्रकार से जुताई होता था पहले के समय, प्राचीन काल में। देख रहे हैं ये छोटा सा हल का किस तरह से दिया हुआ है चित्र, कितना अच्छा दिया हुआ है आपको समझने के लिए। आपको समझना चाहिए यही तो हल है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हल सेफ्ट क्या होता है। हेल शब्द पता है क्या होता है, जहाँ से पकड़ा जाता है ना, जहाँ से पकड़ते हैं हाथ से या फिर जहाँ से पकड़ाया रहता है बीच में, उसे क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। और फाल किसे कहा था, जहाँ से उखाड़ा जाता है मिट्टी को, वो फाल होता है। ठीक है, आपने समझ गया, हल सेप्ट समझ गया। ये देखिए लिखा हुआ है फाल और हल सेप्ट। और यहीं पे देखिए क्या लिखा है, कुदाली। कुदाली तो आपको पहले से ही पता है, हमको तो बताना ही नहीं है। कुदाली जो मिट्टी को ऐसे करके उलट पलट करने के लिए आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं, है ना। कुदाली का चित्र आप देख ही लीजिए, यही तो है कुदाली। देखिए यहाँ से मिट्टी को पलटेंगे, यहाँ से हाथ से मारेंगे कस के, सीधे क्या होगा, मिट्टी पलटने लगेगा, यही तो है। और देखिए मैंने बोला था ना कि अब तो ट्रैक्टर में आने लगा है, उसका नाम क्या है, कल्टीवेटर। क्या नाम है, देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, कल्टीवेटर है। क्या है, कल्टीवेटर। क्या है ये, कल्टीवेटर है। जी हाँ, जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है, इसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। तो यानी कैसे जुताई होता है वो आपने समझ गया, तीन तरीका से। पहले प्राचीन काल में क्या होता था, हल से होता था, फिर कल्टीवेटर है या फिर कुदाली भी है, ये सबसे क्या हो जाता है, ये सबसे जुताई हो जाता है। अब एक क्या है, बुआई। बुआई क्या है, बीजों को चयन करके क्या है, साफ सुथरे से बीज को क्या करता था, जब उसमें छीटा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। ठीक है, और बुआई का भी तरीका है। देखिए इसमें क्या है, परंपरागत औजार है। परंपरागत रूप में बीजों की बुआई को इस्तेमाल किया था, मतलब औजार के रूप से भी मतलब कर सकते हैं। देख रहे हैं, देखिए किस तरह औजार है, ये कीप रखा हुआ है, इस कीप में डालेंगे और एक लाइन से गिरते हुए चला जाएगा, तो ये भी एक बुआई का तरीका है। ठीक है, और यहाँ देखिए एक बुआई का बहुत अच्छा तरीका है, देखिए क्या है, सीड ड्रिल। क्या है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा क्या है, संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी पर गहराई बनी रहती है, यानी कि समान दूरी पर। अब ये मशीन के द्वारा क्या है, मशीन इसमें डाल दिया जाता है और ये मशीन चलते रहता है इसमें चक्का, और इससे क्या होता है, बीज का बुआई होने लगता है।
अपने आप एकदम लाइन से होने लगता है। बस यही है। और देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा मैंने बताया था ना, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद मिलाने से क्या होता है कि उनके पोषक स्तर क्या होता है, मिट्टी में बना रहता है। ठीक है, वही होता है खाद एवं उर्वरक। ठीक है, बस यही खाद होता है, ऊपर से डालने वाला उर्वरक। आपको तो पता ही होगा बहुत अच्छे से खाद एवं उर्वरक क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं खाद एवं उर्वरक। पहले क्या होता है, उर्वरक पहले समझिए। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद के कैसे भिन्न है, मतलब कि वो क्या है, पोषकों में समृद्ध होते हैं। एक रासायनिक पदार्थ होता है क्या, उर्वरक। और खाद क्या होता है पता है, जो हम लोग नेचुरल तरीका से, प्राकृतिक तरीका से जैसे कि बनाए जाते हैं, उसे क्या खाद कहा जाता है। आपने नहीं समझा तो ऐसे समझिए। देखिए उर्वरक का उत्पादन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्री में उदाहरण के तौर पे क्या होता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है उर्वरक के रूप में। ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। और यहाँ देखिए खाद क्या होता है, ये खाद के उपयोग मिट्टी के गठन में क्या है, मतलब खाद जो होता है ना, उसको कहाँ बनाया जाता है, खाद को बनाया जाता है हमेशा मतलब प्राकृतिक तरीका से स्वतः ही बन जाते हैं। खाद जो होते हैं वो स्वतः ही प्राकृतिक तरीका से बन जाते हैं। बस यही होता है खाद। यानी कि मिट्टी में जैसे कि गोबर हुआ ना गाय का, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक तरीका से बना हुआ खाद है। ये खाद है गोबर। ठीक है, आपने समझ गया होगा। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इस दोनों में अंतर क्या है। देखिए उर्वरक है क्या, ये मानव निर्मित, इसे मानव ने बनाया। और ये खाद क्या है, मैंने बोला ना प्राकृतिक होता है। ठीक है, खाद खेतों में ही बनाई जा सकती है, लेकिन उर्वरक हमेशा किसमें, फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये ह्यूमस से प्राप्त होता है। पता है ह्यूमस से प्राप्त नहीं होता है ये उर्वरक। उर्वरक ह्यूमस से इसलिए नहीं प्राप्त होता है क्योंकि ह्यूमस जो होता है ना, सड़ी गली प्राकृतिक जो होता है, जो मवेशी सबसे बनता है मिट्टी में, उसमें मिट्टी उट्टी से मिल के बना जाता है, इसी को ह्यूमस कहा जाता है। लेकिन उर्वरक में ऐसा नहीं, उर्वरक तो फैक्ट्री बनाई जाती है और खाद हमेशा खेती में बनाई जाती है, इसलिए ये ह्यूमस भी इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। और देखिए उर्वरक में पादप पोषक में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होती है, लेकिन इसमें क्या है, पोषक तुलनात्मक के रूप में काम होते हैं। बस यही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सिंचाई। जब क्या बोलते, जब क्या बोलते हैं, खेती होगी, उसमें सबसे पहले क्या किए हम लोग, खेती में सबसे पहले क्या किए, जुताई किए। जुताई करने के बाद क्या है, बुआई किए। बुआई के बाद अब तो सिंचाई भी, तो उर्वरक डालने के बाद अब तो सिंचाई भी करना है ना। तो सिंचाई करने के लिए क्या होता है, देखिए सिंचाई करने में सीधा बात है क्या है, जल का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई समझ गया, मतलब जल देना सिंचाई कहलाता है, सीधा बात। ठीक है, देख रहे हैं किस प्रकार से जल दिया जा रहा है, इसमें देखिए किस प्रकार से जल दिया जा रहा है। सब देने का विभिन्न विभिन्न तरीका है। देख रहे हैं चेन पंप के द्वारा कैसे दिया जा रहा है, मोट के द्वारा कैसे दिया जा रहा है, ये क्या है, ढेकली के द्वारा कैसे दिया जा रहा है, ढेकली हाथ में डाल डाल के दिया जा रहा है। इधर देखिए एक ही विभिन्न तरीका है, अलग अलग तरीका है पानी जल देने का, सिंचाई करने का। बस यही है। छिड़काव तंत्र देखिए किस तरह का है, इस तरह से भी दिया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्या है, सिंचाई का माध्यम है। ठीक है, क्या है, ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र का फोटो देखिए किस तरह से, ये ड्रिप तंत्र है। यहाँ पे देखिए कैसे लगा हुआ है मोटर, ऐसे खींच के, ऐसे करके पानी खींच के विभिन्न जगहों पर पहुँचाना ड्रिप तंत्र कहलाता है। बस ठीक है, अब आपके कॉपी पे कुछ लिखवाते हैं। इसे तो आपने लिख ही लिया होगा, इसे तो लिखा होगा आपने कॉपी पे। तो अब जो लिखना है, ये लिखना है कि खाद क्या होता है। देखिए यह जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं, जैसे कि गोबर, पादप, जंतु अपशिष्ट। ठीक है, मैंने बताया भी था कि खाद होता है क्या है, जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप में होते हैं। जैसे कि क्या है, गोबर हो सकता है, पादप, जंतु का क्या अपशिष्ट, कुछ भी हो सकता है। उर्वरक क्या है, ये एक रासायनिक है जिन्हें क्या फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है, जैसे कि यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, और क्या था, NPK था, आपने देखा भी था किताब में। ठीक है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। इसे आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है, ये सभी को जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, निश्चित समय अंतराल पर खेती में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये निश्चित लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। जल देना सिंचाई कहलाता है, इतना आसानी है, आप तो ऐसे ही समझ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए दिखाते हैं आपको किताब, इसे नोट डाउन करिए। बीच बीच में आपको इसलिए मैं देता हूँ ताकि आप कॉपी पे इसे नोट डाउन करते रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, पहले तो आप समझ रहे हैं, दूसरा में लिख रहे हैं, इससे आपका क्या होगा, ब्रेन में सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। और बस आपको समझ में आना चाहिए, विज्ञान मतलब असली ज्ञान। ठीक है, यानी आपने जुताई, सिंचाई या फिर क्या बोलते हैं, जो सब प्रक्रिया होता है कृषि का, वो सभी समझ गया जो मैंने अभी बताया था आपको। पता है ना, जुताई होता है, उर्वरक डालना होता है, क्या है उसका, सिंचाई होता है, ये सभी आपने समझ गया। अब क्या है, देखिए क्या है,
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप में फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें इन पौधा क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। देखिए जब कृषि होता है ना तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ पौधे ऐसे अपने आप उसमें उग जाते हैं, आपने भी कभी कभी देखा होगा। इसे क्या कहता है पता है, इसे खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। और देखिए खरपतवार जब हटाते हैं ना हम लोग उसे क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इन्हें हटाने का बहुत तरीका हो सकता है, बहुत तरीका हो सकता है। जैसे कि देखिए रसायनों का उपयोग किया जाता है तो उसे खरपतवार नाशी कहा जाता है, रसायन का उपयोग करके भी इसे हटा देते हैं, उसका नाम सब क्या हो सकता है, जैसे 2 या फिर 4D, ये सभी क्या है, खरपतवार नाशी का नाम है। इसे छिड़क दिया जाता है फुहारा के रूप में, स्प्रे के रूप में। देखिए कैसे स्प्रे किया जा रहा है, देख रहे हैं नाक बंद करके कैसे स्प्रे किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, खरपतवार हटाने का तरीका, जो अवांछित पौधा उग जाते हैं ना उसे हटाने का तरीका होता है, बस यही है। और अंत में क्या करते हैं हम, इसका कृषि का कटाई करते हैं। जी हाँ, कटाई का तो आपको ऐसे ही पता है, फसल को पक जाने के बाद तो काटते हैं, ऐसे तो काटते नहीं हैं। तो फसल को पक जाने के बाद जो काटते हैं ना उसे क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं, आपको पता है। अब कटाई के भी बहुत तरह के मतलब होते हैं, मशीन आने लगे हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर हाथ में अगर ऐसा देखा जाए तो क्या है, देखिए दरांती, क्या है दरांती। इसे हम लोग गाँव घर में बहुत तरह का नाम दे सकते हैं, आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके इधर इसको क्या कहा जाता है, लेकिन इसे शुद्ध हिंदी में दरांती कहा जाता है। ये फसल को काटने में काम आता है, ठीक है। और एक मशीन होता है, लिखा हुआ यहाँ देखिए, एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहता है, हार्वेस्टर कहा जाता है। हार्वेस्टर क्या होता है, वो जो फसल को क्या करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर से फसल को कटाई करते हैं, आपने देखा भी था। और एक क्या होता है, देखिए काटी गई फसल को क्या है, दानों से भूसों को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या, थ्रेसिंग कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए थ्रेसिंग क्या होता है। अलग अलग हो जाता है, यानी दाना एक तरफ, क्या दाना एक तरफ होता है, और क्या दाना एक तरफ और क्या भूसा एक तरफ हो जाता है मशीन में। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही तो कहा जाता है क्या, थ्रेसिंग कहा जाता है। यहाँ देखिए किस तरह से किया जा रहा है, दाना एक तरफ और किस तरह से काटा जा रहा है, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन क्या है, देखिए कॉम्बाइन भी एक क्या है, मशीन युक्ति है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सा शब्द आया हुआ है कि कर, क्या है, विनोइंग। विनोइंग पता है, कक्षा 6 में मैंने भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था विनोइंग के बारे में। इसमें क्या, फटक के, देखिए हमेशा तो बड़ा बड़ा कृषि होता है नहीं, कभी कभी छोटा छोटा भी होता है, तो उसको ना हाथ से ही फटक के किया जाता है, या फिर छोटा छोटा मशीन के द्वारा फटक के अलग अलग किया जाता है, इसी को विनोइंग कहा जाता है। देख रहे हैं फटकने वाली मशीन, ये क्या करते हैं, जो कम होते हैं ना, दाना हमारे पास कम होते हैं तो इसे फटक के ही अलग कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है। मैं आपको भी लिखवाऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखवाऊंगा। और इस प्रकार से जो कटाई पर्व होता है 3-4 महीना तक चलता है, कि कठोर परिश्रम के बाद क्या आता है, कटाई का पर्व आता है, जिसको कटाई कहते हैं, समय आता है। क्या है, स्वर्णिम, क्या है, दानों से भरी खड़ी फसल, क्या है, खड़ी फसल मतलब खड़ी रहती है, फसलों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। जी हाँ, बहुत मेहनत लगते हैं कृषि करने में, आपको भी पता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। जी हाँ, पुरुष महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, क्या है, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, क्या है, नवान्या, और क्या है, बिहू, ये सभी अन्य अन्य राज्य के क्या है, ये अन्य अन्य राज्य के क्या है, ये उत्सव है, ठीक है ना। जैसे बिहू कहाँ का, असम का है, ये आपको भी जानना नहीं है, बस इतना पता कर लेना, बता रहा हूँ मैं कि ये सभी क्या है। जैसे पोंगल कहाँ का, तमिलनाडु का, बैसाखी कहाँ का, होली कहाँ का, ये सभी किसी न किसी राज्य में मनाए जाते हैं, जहाँ पे कृषि खत्म होते तो मनाए जाते हैं। सबका अपना, सब राज्य का अलग अलग उत्सव होता है, सबका एक ही जैसा उत्सव नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब कटाई हो जाता है तो इस प्रकार इसका यह पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार एक होता है क्या, भंडारण, यानी जब कटाई हो गया तो एक जगह पे तो जमा भी करना हमें सभी मतलब दाने को, तो इसे क्या कहा जाता है, भंडारण कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए बीजों को बड़े पैमाने पर कहाँ, भंडारण, साइलो, और क्या, साइलो भंडारण और गृह में किया जाता है। जी हाँ, जहाँ पे जमा किया था उसे भंडारण कहा जाता है, ठीक है। भंडारण तो करना आवश्यक है। देखिए किस तरह से भंडारण किया जाता है, देख रहे हैं क्या लिखा हो, भारतीय खाद्य निगम, यहाँ पे भंडारण किया जाता है। साइलो है ये, क्या है ये, यही तो है साइलो। देखिए ये भी भंडारगिरी को देखिए कितना अच्छा से किया गया है, भंडारण, समझे। इस प्रकार से होता है। तो चलिए कुछ लिखते हैं कॉपी में अपने, इसे तो आप अपने कॉपी पे नोट डाउन अच्छे से कर लिए होइएगा, इसे आपको करना था, ठीक है ना। यानी किसको किसको करना था, यहाँ देखिए पहले इसे करना था, सबसे पहले इसे करना था, ठीक है। इसे बहुत अच्छे से करना था, फिर इसे करना था बहुत अच्छे से, फिर इसको करना था,
ठीक है। और अब जो करना है इसे करना है, ठीक है। मैं भी बताता हूँ क्या है। खरपतवार, जब फसल में पौधों के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। मैंने दिखाया था। एक होता है क्या? खरपतवार नाशी, रसायन का प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। जी हाँ, जैसे 2,4-D, ये क्या है? ये एक खरपतवार नाशी का नाम है, ठीक है। दानों से भूसों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। और अनाज के दानों को फटक के अलग करना क्या? विनोइंग कहलाता है। मैंने आपको फोटो भी दिखाया था किस प्रकार से होता है, ठीक है। और एक अंत में आपको जो लिखना है, क्या लिखना है? पशुपालन। क्या है? पशुपालन। पालतू पशु को भोजन, आवास एवं देखभाल करना क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए पशुपालन क्या होता है। आपको एक बार दिखा ही देते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि पशुपालन किस तरह से होता है, लेकिन इसको पहले आप वीडियो को रोक के कीजिए, बट कीजिए, लेकिन इसको पहले नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ किताब। ये सभी को आपको नोट डाउन करना था। आपने, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। इसलिए लिखना है ना क्योंकि आपको आगे तक ये काम आए, आपको समझने में किसी भी तरह का समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ गया था कि किस प्रकार से भंडारण करना है, ठीक है। यहाँ देखिए छोटा सा बहुत अच्छा सा बात लिखा हुआ है। पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है, देखिए। घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया था। इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। जी हाँ, पशु का पालन करना यानी पशुपालन। ओके, आपने समझ गया होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है? मछली स्वास्थ्य, क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। जी हाँ, आपको भी पता है मछली को खाया जाता है भोजन के रूप में। हमें मछली के कॉड लिवर, क्या लिखा हुआ है? मछली के कॉड लिवर। जी हाँ, मछली में लीवर होते हैं। कॉड लिवर तेल मिलता है। कॉड लिवर से क्या मिलता है? तेल मिलता है, जिसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी। जी हाँ, मैंने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी संतुलित आहार के बारे में बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ा दिया। 6ठा-7वां में बहुत अच्छे से पढ़ा, लिखवाया भी है। तो वैसे ही मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। आपको अच्छा से पता चल गया होगा। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है? मछली के लीवर में जो तेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। इस प्रकार आपने कृषि की पद्धतियाँ किस प्रकार से होती है कृषि, आपने समझा ना। पशुपालन क्या होता है समझा? फसल, उर्वरक, भंडार गृह जहाँ भंडार रखा जाता है, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, ये सभी के बारे में आपने समझा ना। ये सभी के बारे में आपने समझा। हल समझ गया, रबी फसल, बीज, साइलो मैंने आपको दिखाया, बुआई क्या होता है आपको अच्छे से पता है, भंडारण होता है, थ्रेसिंग होता है, खरपतवार नाशी, फटकना आपको पता ही है। इस प्रकार मैंने अपने स्तर से सभी को बताने का पूर्णतः प्रयास किया और आपने समझने का भी अच्छे से प्रयास किया और आपने समझ भी गया होगा सभी के बारे में कि आखिर बुआई कैसे होता है, खरपतवार नाशी क्या होता है, खरपतवार किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, खरीफ फसल किसे कहते हैं। ये सभी के बारे में ना आप बहुत अच्छे से समझ गया, जाना और लिखा भी अपनी कॉपी पे, ठीक है। और इसको अपने स्तर से ना पढ़ना है। ये जो देख रहे हैं ना, ये अपने स्तर से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसे जो देख रहे हैं ना, इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए कीजिए प्रयास, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर आपको आता, आपने इतना देर पढ़ा तो क्या इसमें से ये बात मिल रहा है, क्या ये बात सब है क्या? अगर है तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझ चुका है विज्ञान को। विज्ञान 8वां अध्याय के पहले अध्याय को आपने, 8वां कक्षा के पहले अध्याय के विज्ञान को आपने बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसे अपने स्तर से पढ़िए। मैं किसी वीडियो में कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ उसे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है अपने स्तर से। अपने स्तर से कॉपी तो आप बना ही लिए होंगे जो मैंने आपको लिखवाया था। और यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रश्न है जो आपको अपने स्तर से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक ही स्थान पे एक ही प्रकार की मात्रा उगाया तो इसे पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इस तरह आप बनाने का प्रयास कीजिए कि बन जाता है प्रश्न, ठीक है। इसी तरह इसमें उदाहरण देखिए कि खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है, रबी फसल का कौन सा उदाहरण है। अपने स्तर से देखिए बताया था ना कि खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, ऐसे करके गेहूँ, चना, धान, मक्का, ये सभी के बारे में मैंने आपको बताया। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, रासायनिक मतलब कार्बनिक खाद क्या होता है, खाद बताया था ना आपको कि किससे मिलता है, खाद गोबर से मिलता है। यूरिया, सल्फेट, ये सब क्या है, यूरिया सब क्या है, रासायनिक उपकरण है। ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। और यहाँ देखिए क्या है, दो के उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, खरीफ फसल और रबी फसल का उदाहरण देने के लिए मैंने आपको लिखवाया था। या फिर यहीं से देखिए, रबी फसल क्या था, है ना, क्या है, गेहूँ, चना, मटर है ना, तो यही यहाँ पे लिख दीजिए। और रबी के पास गेहूँ, चना, मटर लिख दीजिए। और खरीफ का क्या उदाहरण हो सकता है, धान, मक्का हो सकता है। ये सब लिख दीजिए, बन जाएगा प्रश्न।
और इस प्रकार से अपने स्तर से प्रश्न अच्छे से बनाइए, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से उसे याद करते रहिए। और इसमें जो महत्वपूर्ण था मैंने सभी के बारे में बता ही दिया, आपने समझ भी गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपने ये वीडियो को बहुत अच्छा पढ़ा। और एक जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उन्हें आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि इनसे क्या होगा, उनको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस अध्याय को, और वो ताकि वो अच्छे से नोट्स बना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।